स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 5th इडियम्स का वीडियो। तो पहला हम लोग का है ए वाइल्ड गूस चेज। बहुत ईजी है, सबको पता होगा हमको लगता है। ए होपलेस और पॉइंटलेस सर्च, व्यर्थ या असंभव तलाश। लुकिंग फॉर डेट फाइल वाज ए वाइल्ड गूस चेज। उस फाइल को ढूंढना बेकार की कोशिश थी। ठीक है, अगला हम लोग का द होल 9 यार्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? एवरीथिंग पॉसिबल, द फुल एक्सटेंट, मतलब पूरी कोशिश, सब कुछ। द होल 9 यार्ड्स। सी वेंट द होल 9 यार्ड्स टू मेक द इवेंट परफेक्ट। उसने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की। ठीक है, कंप्लीट एफर्ट लगाई। जंप ऑन द बैंड वैगन। ठीक है, इसका मतलब होता है टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर। किसी लोकप्रिय कार्य को चलन में शामिल होना, किसी लोकप्रिय कार्य या चलन में शामिल होना। मैनी पॉलिटिशियंस जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन बिफोर इलेक्शन। करते ही हैं सारा लोग। कई नेता चुनाव से पहले लोकप्रियता की लहर में शामिल हो गए हैं। ठीक है, 4th हम लोग का अंडर द नोज। ऐसे बोलते हैं ना, नाक के नीचे से कर दिया, मतलब हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ समवन विदाउट देयर नॉलेज। किसी की आँख के सामने होते हुए भी पता ना चलना। द रॉबरी हैपेंड अंडर द गार्ड्स नोज। चोरी सुरक्षाकर्मी की आंखों के सामने हो गई। 5th हम लोग का इजी है, टर्न द टाइड। इसका मतलब होता है टू चेंज ए सिचुएशन ड्रामेटिकली, परिस्थिति को पूरी तरह से बदल देना। 1 गुड गोल टर्न द टाइड ऑफ द गेम। एक अच्छा गोल खेल का रुख बदल दिया। होता ही है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ या फुटबॉल में तो होता ही है, एक भी गोल हो जाता है तो क्या होता है, तुरंत सिचुएशन ही चेंज हो जाता है। बैंग फॉर द बक। इसका क्या मतलब होता है? वैल्यू फॉर मनी, गुड रिटर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट। पैसे का भरपूर फ़ायदा, मतलब बैंग फॉर द बक, मतलब पैसा दे रहे हो, पैसा वसूल हम लोग बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं बैंग फॉर द बक। दिस फ़ोन गिव्स रियल बैंग फॉर द बक। यह फ़ोन कीमत के अनुसार बहुत अच्छा है, पैसा वसूल है, बैंग फॉर द बक है। बैटन डाउन द हैचेस। इसका मतलब प्रिपेयर फॉर ट्रबल और ए क्राइसिस, कठिनाई के लिए तैयार होना। बैटन डाउन द हैचेस। द कंपनी बैटन डाउन द हैचेस बिफोर द रिसेशन। कंपनी ने मंदी से पहले खुद को तैयार कर लिया था। 8 है हम लोग का ए डेड मीट। इसका मतलब होता है समवन हु इज़ इन सीरियस ट्रबल, जो बहुत कठिन परेशानी में हो, बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ व्यक्ति। इफ़ मॉम फाइंड्स आउट यू आर डेड मीट। अगर माँ को पता चल गया तो तुम काम से गए। ठीक है, डेड मीट, सीरियस ट्रबल। बी गोइंग प्लेसेस। इसका क्या होता है? टू बी लाइकली टू सक्सीड और ट्रैवल फार इन लाइफ। इसका मतलब होता है सफल हो जाना, सफलता की ओर बढ़ना। ठीक है, बी गोइंग प्लेसेस, सफलता की ओर बढ़ना। विथ हर टैलेंट सी इज़ गोइंग प्लेसेस। अपनी प्रतिभा से वह बहुत आगे जाएगी। ठीक है, गोइंग प्लेसेस, आगे बढ़ते जाएगी। ठीक है, सफल होते रहेगी। इसका मतलब बी हार्ड अप है। ठीक है, टू बी शॉर्ट ऑफ मनी, बी हार्ड अप, मतलब हार्डली हम पैसा कमा पे रहे तो उसी को हम लोग बोलते हैं बी हार्ड अप। आर्थिक तंगी में होना। आई एम हार्ड अप दिस मंथ, कांट गो आउट। इस महीने में पैसे कम है, बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, सारा लोग को पैसा का कमी रहता है, सारा लोग हार्ड अप में रहते हैं। बी आउट फॉर द काउंट, मतलब टू बी अनकॉन्शियस और वेरी टायर्ड, मतलब थक जाना। ठीक है, हमको काउंट मत करना क्योंकि हम थके हुए हैं, ऐसे ध्यान में रखें। बी आउट ऑफ काउंट मतलब हम बहुत थके हुए, अनकॉन्शियस है। बेहोश या बहुत थका हुआ होना। आफ्टर द मैराथन ही वॉज आउट फॉर द काउंट। मैराथन के बाद वो पूरी तरह थक गया था। आउट फॉर द काउंट मतलब उसको हम लोग नहीं काउंट कर सकते अगर हम लोग को फिर से दौड़ाना रहेगा, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है या फिर टायर्ड है, ऐसे आप समझ लीजिए। बियर गार्डन, इसका मतलब ए नॉइजी क्योटिक प्लेस। ठीक है, शोरगुल और अव्यवस्था वाला स्थान, ऐसे देख लीजिए। ये बियर है ना, ये अगर मान लीजिए गार्डन में रहेगा तो क्या होगा, पूरा शोरगुल होते रहेगा। तो बियर गार्डन मतलब नॉइजी क्योटिक प्लेस। द क्लासरूम टर्न इनटू ए बियर गार्डन। कक्षा में बहुत शोरगुल मच गया। बियर गार्डन मतलब कुछ नहीं हुआ, फिश मार्केट हुआ, वही हो गया, मछली बाजार। बियर द पाम, फिर है बियर और फिर पाम है। टू विन और बी विक्टोरियस, जीत हासिल करना। ही बोर द पाम इन द फाइनल डिबेट, अंतिम बहस में उसी ने जीत हासिल की। ठीक है, हम लोग एक और कहते हैं कैरी आउट द डे, उसका मतलब भी वही होता है, जीत जाना। बिड फेयर, टू शो प्रॉमिस और पोटेंशियल फॉर सक्सेस, मतलब इसमें क्षमता है वो सक्सीड होने का, इसी का मतलब होता है बिड फेयर, सफलता की संभावना दिखाना। सी बिड्स फेयर टू बिकम ए ग्रेट लीडर, उसके अच्छे नेता बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, बिड फेयर मतलब सफलता की संभावना दिखाना। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू,
ब्लैक एंड ब्लू, ब्रूइज्ड एंड बैटर्ड, चोटिल और जख्मी, ठीक है। तो ब्लैक एंड ब्लू है, मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मार खाते हैं तो नहीं बोलते पूरा वो हो गया लाल लाल हो गया, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू, मतलब पूरा जख्मी है एकदम, ठीक है। ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर द फाइट, झगड़े के बाद वो पूरी तरह घायल था, जैसे WWE में होता है, UFC में होता है, ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है मार पीट करके, मार खा करके, सॉरी। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्या लगता है इसका क्या हो सकता है? टू एग्जाजरेट समथिंग, ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। डोंट ब्लो द इशूज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब एक मतलब बात हुआ था, किसी के साथ कुछ हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होगा, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं? ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन के बाहर तुम फेंक दिए, ठीक है। मामले को ज़रूरत से ज़्यादा मत बढ़ाओ, ठीक है। 17th है बॉब्स योर अंकल, बॉब्स योर अंकल एंड डेट्स इट, सिंपल सक्सेस और कंक्लूजन, बस हो गया, बॉब्स योर अंकल, बस हो गया, आसानी से हो जाना, मतलब कोई भी चीज़ ईजिली हो जाता है ना, उसको बोलते हैं बॉब्स योर अंकल। जस्ट ऐड वाटर मिक्स एंड बॉब्स योर अंकल, बस पानी मिलाओ घोलो और हो गया काम, बॉब्स योर अंकल, मतलब हो गया काम, ईजिली हो गया, बस इतना सिंपल था, बॉब्स योर अंकल, ठीक है। 18th है हम लोग का बॉटम लाइन, इसका मतलब क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और फाइनल रिजल्ट। बॉटम लाइन का मतलब वो नहीं समझिएगा सबसे नीचे वाला चीज़, मतलब फाइनल रिजल्ट हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, मुख्य बात या अंतिम निष्कर्ष। द बॉटम लाइन इज़ वी नीड मोर मनी, मुख्य बात यह है कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। बॉटम लाइन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 19th है हम लोग का बाउंड समथिंग ऑफ समवन, मतलब टू शेयर एन आइडिया एंड गेट फीडबैक। बाउंड समथिंग ऑफ समवन मतलब किसी चीज़ से क्या हुआ, आइडिया हम उसको शेयर किया, उससे फीडबैक भी आया, टकरा करके बाउंस करके आया। किसी से विचार साझा करना और प्रतिक्रिया लेना। कैन आई बाउंस एन आइडिया ऑफ यू, क्या मैं आपसे एक विचार साझा कर सकता हूँ, ठीक है। बाउंड समथिंग ऑफ समवन, विचार साझा करना। ब्रेक द बैंक, इसका क्या हो सकता है मतलब? बैंक को तोड़ना पड़ गया, मतलब टू कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, बहुत महंगा पड़ना। हम लोग नहीं बोलेंगे अरे ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो मेरा बैंक को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डैट कार विल ब्रेक द बैंक, वह कार बहुत महंगी है, ठीक है। 21st है हम लोग का ब्रिंग होम द बैकन। बैकन किसको बोलते हैं? सुअर का शायद मांस को ना, पिग का जो वो रहता है ना, पॉक को बोलते हैं बैकन, ठीक है। तो ब्रिंग होम द बैकन का मतलब टू अर्न मनी टू सपोर्ट द फैमिली, परिवार का खर्च चलाने के लिए कमाना। ही वर्क्स हार्ड टू ब्रिंग बैक द बैकन, वह परिवार का पालन करने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है सक्सीड हो जाना, ब्रिंग होम द बैकन मतलब घर चलाना एक तरह से, पैसा कमाना। ब्रिंग समवन टू बुक, ब्रिंग समवन टू बुक मतलब किसी को किताब पे लो, इसका मतलब क्या? टू पनिश समवन और होल्ड देम अकाउंटेबल, किसी को सजा देना या जवाबदेह ठहराना, ठीक है। ब्रिंग समवन टू बुक मतलब किसी को पनिश करना या जवाबदेह दे देना। द ऑफिसर वाज ब्राउड टू बुक फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार के लिए अधिकारी को सजा मिली, ठीक है। ब्रिंग समवन टू बुक मतलब किसी को पनिश करना। 23rd हम लोग का ब्रिंग द हाउस डाउन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए घर है, घर में आग लगा है, हंस रहा है, मतलब आग लगा देना। टू इंटरटेन ए क्राउड थॉरोली, जबरदस्त प्रदर्शन से लोगों को खुश करना। हिज जोक ब्राउड द हाउस डाउन, उसके मजाक से पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा, ठीक है। पूरा इंटरटेन कर दिया, पूरा इंथुजियास्टिक हो गया। ब्रिंग द हाउस मतलब आग लगा देना, नहीं बोलते स्टेज पर आग लगा देना, उसे वही हुआ ब्रिंग द हाउस डाउन, मतलब पूरा एकदम आग लगा देना है हम लोग को एग्जाम में। ब्रोक प्रिसियंस हेड, ठीक है। ब्रोक प्रिसियंस हेड या प्रिस्कियंस हेड होता होगा, सॉरी। इसका मतलब होता है टू ब्रेक ग्रामर रूल्स, जैसे अगर हम इसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर देंगे तो ग्रामर रूल्स हो जाएगा ना ब्रेक, तो उसी से ध्यान रखना है। ब्रोक प्रिस्कियंस हेड मतलब ग्रामर रूल्स को तोड़ना, व्याकरण की गलती करना। ही कॉन्स्टेंटली ब्रेक्स प्रिस्कियंस हेड इन इंग्लिश, वह हमेशा अंग्रेजी में व्याकरण की गलतियाँ करता है। जैसे कोई हिंदी वाले टीचर अगर इंग्लिश बोलेंगे तो क्या करेंगे? हमेशा ब्रेक करेंगे प्रिस्कियंस हेड को, मतलब हमेशा ग्रामर का रूल को चेंज करेंगे। जब मैथ वाला टीचर भी बोलते हैं तो 25th हम लोग का ब्राउन स्टडी, मतलब बुरा पढ़ना, अध्ययन करना, मतलब डीप एंड सीरियस डे ड्रीमिंग, ठीक है। ब्राउन स्टडी मतलब हम कोई भी चीज़ को ना ध्यानपूर्वक एकदम सोच रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए ब्राउन स्टडी मतलब क्या हुआ, पूरा हम लोग जैसे आंख बंद करेंगे तो हम लोग को क्या रहेगा, हम लोग के आगे ब्राउन ब्राउन नजर आएगा, अंधेरा टाइप का। तो उसी समय ना हम लोग बहुत गहन चिंतन मनन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डीप एंड सीरियस डे ड्रीमिंग, गहरी सोच में डूबे रहना। सी वाज इन ए ब्राउन स्टडी ड्यूरिंग द लेक्चर,
वह व्याख्यान के दौरान गहरी सोच में डूबी हुई थी। 26 हम लोग का कॉल डाउन। अब यहाँ से कॉल वाला जो रहेगा वो शुरू होगा, तो वो अब कल का वीडियो में रहेगा। कॉल डाउन का मतलब होता है टू स्कोल्ड और रिब्यूक समवन, डांटना या फटकार लगाना। द बॉस कॉल्ड हिम डाउन फॉर बीइंग लेट, देर से आने पर बॉस ने उसे डांटा। कॉल डाउन मतलब डांटना। और भी बहुत सारा आप लोग को ध्यान में रखना है, वैसे तो आगे होगा ही। जैसे कॉल इट ए डे का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग काम छोड़ देते हैं, हम लोग कल से काम करेंगे, तो कॉल इट ए डे अभी हम लोग करने वाले हैं। और कॉल ऑन का मतलब होता है शायद किसी चीज़ को कहीं पर विज़िट करना। कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं पर विज़िट करना। और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोग को PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे तो बोलते नहीं पर अच्छा ही लगेगा, ठीक है। और रिवीजन बार बार करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू।